हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 कूलम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि हमारे यूट्यूब चैनल JPXYZ स्टडी पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी विषय के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर अपलोड किए जाते हैं जो कि हर वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि हमारा अपलोड किए हुए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। चलिए पहली परिभाषा देख लेते हैं। पहली परिभाषा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है। इसका मात्रक व विमाएं लिखिए। यदि अदिश है अथवा सदिश है। यदि सदिश है तो इसकी दिशा बताइए। इसका आसान भाषा में उत्तर हो जाएगा किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका हो जाएगा P इजिक्वल टू क्यू गुणे 2L, इसका गुणा हो जाएगा दोनों का, P इजिक्वल टू 2L क्यू हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर, C से कूलाम, M से मीटर हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा LTA हो जाएगा। चलिए अगली परिभाषा देख लेते हैं। अगली परिभाषा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। इसका सिंपल भाषा में परिभाषा हो जाएगा यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। यह बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। इसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। इस चित्र को देख लेंगे, फिर इसी चित्र को यहाँ पर दर्शा देंगे। माना कि एक वैद्युत क्षेत्र ई है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ई यहाँ पर है। माना कि एक वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र क्यू कोण बनाते हुए रखा गया है। माना वैद्युत द्विध्रुव की आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश हैं तथा इसके बीच की दूरी 2L है। वैद्युत क्षेत्र ई के कारण प्लस क्यू आवेश पर एक बल F इजिक्वल टू QE क्षेत्र की दिशा में तथा माइनस क्यू आवेश पर उतना ही बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। बल F, F एक दूसरे के बराबर विपरीत तथा समांतर हैं, अतः ये एक बल युग्म बनाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र ई की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण टो, ये टो का सिंबल है, से प्रदर्शित करते हैं। टो इजिक्वल टू एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। टो इजिक्वल टू F गुणे 2L साइन थीटा। टो इजिक्वल टू QE गुणे 2L साइन थीटा। F इजिक्वल टू QE आगे पढ़े हुए थे तो ये हो जाएगा टो इजिक्वल टू 2QL E साइन थीटा। टो इजिक्वल टू PE साइन थीटा, जहाँ QEL इजिक्वल टू P है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे तैयार करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए अगली परिभाषा देख लेते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे तैयार करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चलिए इसे भी देख लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। चलिए पहली परिभाषा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी, किसी आवेशों तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जिसे P से प्रदर्शित करते हैं, P इजिक्वल टू 2QL हो जाएगा। अगली परिभाषा है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति। चलिए इसे भी देख लेते हैं आसान भाषा में। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। वैद्युत द्विध्रुव माइनस Q तथा प्लस Q कूलाम के आवेशों से बना है जिसके बीच अल्प दूरी 2L है।
द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके आगे हो जाएगा P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 व E2 है। बिंदु P की ओर आवेश प्लस Q से दूरी r माइनस L हो जाएगा तथा आवेश माइनस Q से r दूरी r प्लस L है। अतः E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान r माइनस L का होल स्क्वायर BP दिशा में हो जाएगा। चित्र के अनुसार BP दिशा में हो जाएगा। E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान r प्लस L का होल स्क्वायर PA दिशा में हो जाएगा। यहाँ पर BP दिशा में माइनस हो जाएगा, PA दिशा में प्लस हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। उसके आगे हो जाएगा तीव्रताएं E1 व E2 एक ही रेखा में के अनुदिश विपरीत दिशाओं में हैं, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E इसके अंतर के बराबर होगी, अतः BP की दिशा होगी E1 से छोटा है E2, अतः E = E1 माइनस E2। E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान r माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान r प्लस L का होल स्क्वायर। E = Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पर दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कामन ले लिए हैं, दोनों में मिल रहा है तो यहाँ पर कामन ले लिए। ब्रैकेट में हो जाएगा 1/r माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस L का होल स्क्वायर। E = Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर इसका एलसीएम ले लिए, r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ये r प्लस L का होल स्क्वायर माइनस r माइनस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हो जाएगा E = Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, E = Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4LR अपान r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर दोस्तों सूत्र रखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, हल कर देंगे तो यहाँ इतना प्राप्त हो जाएगा। E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2 ब्रैकेट में 2QL, यहाँ पर दोस्तों r हो जाएगा अपान में r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 2LI = P वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, अतः E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2PR अपान r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। L से बड़ा है R अर्थात काफ़ी बड़ा है R, अर्थात L = 0, तब P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2PR अपान r घाते 4 हो जाएगा। E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान r3, यहाँ से r1 r कट गया, यहाँ पर r3 बचा, न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक हो जाएगा। यहाँ पर मेन सूत्र प्राप्त होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P अपान r3 न्यूटन प्रति कूलम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपके समझ में आई होगी। यदि हमारा यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी विषय के चैप्टर वाइज चैप्टर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं, जो कि हर एक वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए और प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो देखने को मिल जाएगा, इसलिए प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।